दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सीट सबसे हॉट सीट थी। उस विधानसभा सीट का नाम था ओखला। 53% मुस्लिम वोटरों वाली ओखला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को घेरने के लिए जहां असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के प्रत्याशी मार्मिक अपील कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी उनको घेरना चाहती थी, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अमानतुल्लाह खान को चुनाव नहीं जीतने के लिए अपने प्रत्याशी को बदल दिया था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 बार से अमानतुल्लाह खान के सामने चुनाव लड़ रहे अपने प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया और नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अमानतुल्लाह खान पर आरोपों की झड़ी लगी हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता उन्हें शक्ति कपूर बता रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि ओखला में अमानतुल्लाह खान चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस बार क्या अमानतुल्लाह खान हार जाएंगे? ओखला विधानसभा सीट पर क्या असदुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी चुनाव जीत पाएगा? ये सब सवाल लोगों के जहन में चल रहे थे। लेकिन आज जब चुनावी रिजल्ट आया तो अमानतुल्लाह खान ने सारी संभावनाओं को खारिज करते हुए दिल्ली विधानसभा में तीसरी बार एंट्री मार ली। तो कांग्रेस ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा था कि वो अमानतुल्लाह खान की जीत का रथ रोक दे? असदुद्दीन ओवैसी ने किस पार्टी पर दांव लगाया था कि असदुद्दीन का ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान को तीसरी बार चुनाव जीतने न दे? और भारतीय जनता पार्टी ने किस पर दांव लगाया था? यह सब जानने के लिए आपको आगे अपडेट में देखना होगा। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपसे फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो वीडियो हमने आप पहुंचाई है आप उसे अपने साथियों तक आगे पहुंचा दे। तो ओखला विधानसभा सीट पर आज क्या हुआ? अमानतुल्लाह खान पहले पीछे रहे और फिर आगे बढ़ते गए तो उनकी जीत कितनी बड़ी हुई, यह सब जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दिल्ली में ओखला विधानसभा सीट साल 1993 में वजूद में आई थी और इस सीट पर पहले चुनाव में जनता दल के टिकट पर परवेज हाशमी ने चुनाव लड़ा और परवेज हाशमी चुनाव जीत गए। 1993 के बाद जब 1998 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो परवेज हाशमी दूसरी बार ओखला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके थे। हालांकि इस बार परवेज हाशमी ने पार्टी बदल ली थी और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत ले गए। इसके साथ ही साल 2003 और साल 2008 में भी परवेज हाशमी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। यानी ओखला विधानसभा सीट पर परवेज हाशमी ने जीत का चौका लगा लिया था। इसके बाद परवेज हाशमी इस्तीफा देते हैं और इस सीट पर उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से आसिफ मोहम्मद खान चुनाव लड़ते हैं और वो भी चुनाव जीत जाते हैं। अगली बार जब 2013 का विधानसभा चुनाव आता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने कदम बढ़ा चुकी होती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आसिफ मोहम्मद खान पर दांव लगाया और आसिफ मोहम्मद खान ने साल 2013 का चुनाव जीत लिया। 53% मुस्लिम वोटरों वाली सीट पर जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे अमानतुल्लाह खान पर दांव लगाया। अमानतुल्लाह खान ने अपने पहले ही चुनाव में बड़ी जीत ओखला विधानसभा सीट पर हासिल की। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान को ही टिकट थमा दिया और इस बार भी अमानतुल्लाह खान ने प्रचंड जीत हासिल की। यानी उन्होंने 70,000 के लगभग वोटों से जीत हासिल कर ली थी। इस बार जब साल 2025 के विधानसभा चुनाव आए तो आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को ही रिपीट कर दिया, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी अमानतुल्लाह खान को देना नहीं चाहते थे। कांग्रेस भी अमानतुल्लाह खान को जीतने नहीं देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि ओखला विधानसभा सीट पर अमानतुल्लाह खान तीसरी बार चुनाव न जीत सके। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से अमानतुल्लाह खान के सामने चुनाव हार चुके प्रत्याशी को बदल दिया और इस बार मनीष चौधरी जैसे नए चेहरे पर दांव लगाया। मनीष चौधरी भी एमसीडी दिल्ली नगर निगम के पार्षद थे। मनीष चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी दांव लगाया कि हो सकता है जो प्रत्याशी वो पहले लड़ा रहे थे वो अमानतुल्लाह खान को न हरा पाया हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी का मनीष चौधरी अमानतुल्लाह खान को हरा दे। अब कांग्रेस ने भी आसिफ मोहम्मद खान जो कांग्रेस
के 2 बार विधायक रहे, उनकी बेटी अरीबा खान को चुनावी मैदान में उतार दिया। अरीबा खान भी अपना पहला चुनाव एमसी दिल्ली नगर निगम का जीत चुकी हैं, यानी वो भी दिल्ली नगर निगम में इस समय पार्षद है। इसके साथ ही एमआईएम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतार दिया। उन्होंने किस पर दांव लगाया? असदुद्दीन ओवैसी ने दांव लगाया सिफाउर रहमान पर। दरअसल सिफाउर रहमान दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है। 5 साल से सिफाउर रहमान जेल में बंद है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को लगता था कि 53% मुस्लिम वोटरों वाली ओखला विधानसभा सीट पर अगर वो सहानुभूति की लहर को दौड़ा देंगे, सहानुभूति मार्मिक अपील सिफाउर रहमान की कर देंगे कि सिफाउर रहमान जेल में बंद है, आपको उनको चुनाव जिताना है। और हुआ भी वही। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ओखला में रैली की। उन्होंने मार्मिक अपील ओखला के लोगों से की, सिफाउर रहमान को चुनाव जिताने की अपील भी की। इसके साथ ही उनकी पार्टी के नेता भी वहां लगे रहे। खुद उनकी पार्टी के विधायक माजिद हुसैन ने अमानतुल्लाह खान की तुलना फिल्मों के विलेन शक्ति कपूर से करते हुए कह दिया था कि अमानतुल्लाह खान को हराना है और सिफाउर रहमान को चुनाव जिताना है। इधर आसिफ मोहम्मद खान और उनकी बेटी भी लगातार ओखला में सक्रिय थे। आसिफ मोहम्मद खान अपने 2 बार के विधानसभा चुनाव जीतने के समय जो विकास कार्य उन्होंने कराए थे उसके लिए भी वोट मांग रहे थे। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक माहौल भी बनाया जा रहा था। दरअसल बताया जा रहा था कि ओखला विधानसभा में जल भराव की समस्या है, ओखला विधानसभा सीट पर इलाके में सीवर की समस्या है, वहां सफाई नहीं होती है, मकानों पर लेंटर डालने के अमानतुल्लाह खान के लोग पैसे लेते हैं, बिजली के मीटर के नाम पर वसूली होती है। और इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान पर आरोप भी लगाया जा रहा था। कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी घेर रही थी और असदुद्दीन ओवैसी भी मार्मिक अपील करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके साथ ही अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सिफाउर रहमान को पैरोल दे दी थी और चुनाव के अंतिम समय में सिफाउर रहमान मार्मिक अपील ओखला की जनता से करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा सीट पर इस बार फंस गए हैं और वो ओखला विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आज जब चुनावी नतीजे आए, शुरुआत में तो लगा कि अमानतुल्लाह खान फंसे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सिफाउर रहमान चुनाव में बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, अमानतुल्लाह खान सब पर हावी होते गए। अंत में जब रिजल्ट आया तो 53% मुस्लिम वोटरों वाली ओखला विधानसभा सीट पर जहां असदुद्दीन ओवैसी ने भी अमानतुल्लाह खान को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी अमानतुल्लाह खान को घेरने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि इस बार ओखला विधानसभा सीट पर उनका खाता खुल जाए। लेकिन जब चुनावी नतीजे स्पष्ट हुए तो अमानतुल्लाह खान ने 88,943 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी को 23,639 वोटों से हरा दिया। अमानतुल्लाह खान की यह जीत पहले के मुकाबले भले ही छोटी हो, लेकिन आपको यह भी देखना और समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी सिफाउर रहमान जेल में बंद रहने के दौरान भी 39,558 वोट ले गए। कांग्रेस की अरीबा खान भी 12,739 वोट लेकर के चली गई। इतनी बड़ी वोट कटने के बावजूद भी अमानतुल्लाह खान की ओखला विधानसभा सीट पर तीसरी बार जीत साबित करती है कि अमानतुल्लाह खान का अभी की चमक अभी भी ओखला विधानसभा सीट पर बाकी है और जनता ने उनको चुनकर तीसरी बार दिल्ली की विधानसभा में पहुंचा दिया है।